गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज बीर में मेरा तीसरा दिन है और आज 2 दिनों के बाद फाइनली बीर में इतनी खूबसूरत सी धूप निकली है। पिछले 2 दिनों का व्लॉग और मैंने क्या क्या किया बीर में, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो व्लॉग देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आज दिन की शुरुआत इस खूबसूरत से कैफ़े, यहाँ से दिखने वाले व्यू और टेस्टी से ब्रेकफास्ट के साथ। सीधा जा रही हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए। मैंने सोचा था सनसेट पे करूंगी, बट जो वेदर कंडीशन है अभी कुछ नहीं बोल सकती कि उस टाइम कैसा रहेगा माहौल। और पीछे मेरे साथ मेरे पायलट मिस्टर सतीश, जिन्होंने अच्छा मिस्टर विक्रम, ओके अच्छा सतीश सर है, ओके। तो ये है मेरे पायलट मिस्टर विक्रम और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया ये मुझे 25 मिनट तक एटलीस्ट फ्लाई कराएंगे। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा और जैसी सब चीज़ें रहेंगी। सो इन फ्यूचर अगर आप कभी भी आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस पायलट है और बहुत रीजनेबल प्राइस है, मतलब अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गया है, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए फाइनली। सो पैराग्लाइडिंग के लिए बेसिकली आपको बीर से बिलिंग जाना होगा। बिलिंग में ही पैराग्लाइडिंग का मेन स्पॉट है जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि आपके ड्राइवर यहाँ पे जितना कम टाइम लेंगे, आपके पायलट फ्लाई में उतना ज़्यादा टाइम आपको दे पाएंगे। तो अब हम फाइनली स्टार्ट पॉइंट पे आ गए हैं, पायलट मिस्टर विक्रम, और यहाँ से सब लोग स्टार्ट करते हुए। अभी मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है, पर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाला डर नहीं लग रहा। और इधर ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं। मिस्टर विक्रम तैयार होते हुए। हाय। आपने अभी तक कितनी कर ली होंगी सर? 7 साल से कर रहा हूँ। मत बोलो फर्स्ट टाइम, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मेरे साथ फर्स्ट टाइम होगा। तो ये पहनना है जी। बैग खोल दीजिए अपना। वापस भी आ और मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जो आपको ये लॉक लगाए जा रहे हैं, आपने इनका विशेष ध्यान रखना है। ये लॉक लगे रहे, आपने इनको टच नहीं करना है। आप टच करेंगे तो ये लूज हो जाएंगे, खुल भी सकते हैं। ओके। सो विशेष ध्यान यही है कि इन पर हाथ ना लगे आपका। ठीक है। और बाकी भागते रहना है? बाकी मेरे साथ खड़े रहो और चलते रहो। ठीक है। लीजिए क्या करना है और क्या नहीं करना है।
ये जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, ठीक है। ठीक है। बाकी आपको अपने आप चलना होता है। बट इधर से तो बिल्कुल एंड है, यहाँ से चलूंगी वही किधर? है ना कि वो हमने यहाँ ब्लैक सिर के ऊपर स्टेबल करना है। हाँ, आपने एक स्टेप चलना हमारे साथ, ये ऐसे। बस चलते रहो। अगर आपने लेग्स फोल्ड की, टेक ऑफ के बाद आप अपने आप इसमें हार्नेस में बैठ जाओगे कंफर्टेबल। ठीक है। एक कदम भी किसके नहीं दूंगा। चलो ओके, छोड़ दो। Amazing! Welcome back to Gumakkarpandi. Now I am with Mr. Vikram, our today's pilot, and this is so good. बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना सच में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। वो शुरू में लगने वाला डर, उस डर पे कंट्रोल, और फिर आसमान से नीचे सारी दुनिया को देखना, सचमुच ये आपकी ज़िंदगी के कुछ सबसे अमेजिंग मोमेंट्स में से एक है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं अगर अपने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँ तो सबसे पहली बात ये होगी कि अपने पायलट के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल और फ्रेंडली रहिए। आप जितना कंफर्टेबल और फ्रेंडली उनके साथ रहेंगे वो उतना ही बेहतर एक्सपीरियंस आपको दे पाएंगे। दूसरी बात ये कि पैराग्लाइडिंग से पहले अपना पेट कुछ लाइट रखिएगा, कुछ हल्का खाइएगा, क्योंकि अक्सर पैराग्लाइडिंग करते हुए वॉमिट का इशू हो जाता है। और तीसरी बात ये कि लैंड करते हुए कुछ अच्छे पोज देने मत भूलिएगा, क्योंकि नीचे खड़े कैमरामैन आपको शूट कर रहे होते हैं और इन पिक्चर्स में एक्सप्रेशंस का अच्छा आना तो बहुत ज़रूरी है। So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. और आसमान में उड़ने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ एक अमेजिंग से वाटरफॉल को एंजॉय करने। सुनने में तो ये आया है कि जो मेन वाटरफॉल है वो इस समय सूख गया होगा, पर लेट्स सी। अब वाटरफॉल तक जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, तो चलिए चलते हैं। वेलकम बैक। सो आज की सुबह हुई अभिषेक के साथ नॉर्दर्न कैफ़े में। अभिषेक मुझे सोलो ट्रिप पे मिले। अभिषेक भी यहाँ पे सोलो है। ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम माउंटेन चल रहा है यहाँ पर। घूमना फिरना काम सब एंजॉय हो रहा है। और आज मैं अभिषेक के साथ आई हूँ वाटरफॉल पे। अभिषेक पिछले 1-1.5 महीने में यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्चुअली एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो अभी हम वाटरफॉल जा रहे हैं। ये वाला वीडियो का जो पार्ट है ये मैं डेडिकेटेडली उसी चीज़ के लिए बना रही हूँ कि आप बीर पे जब आओ तो वो मेन वाटरफॉल जो है जहाँ पे हमेशा टूरिस्ट आके चले जाते हैं वो भी बिल्कुल सूखा हुआ है। जब मेरे को लगता है रेनी सीज़न के बाद वो स्टार्ट होगा। तो अगर आप मेन वाटरफॉल पे जाना चाहते हो जो कि बहुत सुंदर और बहुत अमेजिंग है, वहाँ तक आप किस तरह से पहुँच सकते हो। इस टाइम धूप निकली हुई है
तो होपफुली वाटरफॉल पे इंजॉय करना थोड़ा सा इजी रहेगा। गलत जगह रखा मैं। तो मनीषा कैसा लग रहा है आपको ये पानी पी के? मुझे लग रहा है शायद इस साइड से है। और मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी यहाँ पर तब आना इफ़ यू आर परफेक्ट इन ट्रैकिंग, इफ़ यू नो हाउ टू ट्रैक, ग्रिप कैसे बनानी है, कैसे सपोर्ट करना है। और जब आप ग्रुप में हो, इफ़ यू आर लाइक सिंगल, कई जगहों पे हैंड सपोर्ट की हल्का हल्का बहुत ज़रूरत पड़ती है एंड वो नहीं है। Here's Abhishek. I'm just holding this. Oh my God! Now what? नीचे का नहीं है रास्ता और? दिख रहा था वो ये रहा। और बस एक मोमेंट पे आके मुझे डर लगा एक सेकंड के लिए, when he said what if अगर यहाँ कोई बाघ आ गया तो। पानी है, पानी पीने के आ सकते हैं। अभी वाटरफॉल से हम वापस आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पर अभिषेक के साथ रुके हैं हिल व्यू कैफे, हिल व्यू कैफे में। और यही था बीर बिलिंग तक का पूरा सफ़र। अब वापस जाने का टाइम हो गया। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू अभिषेक एंड बीर बिलिंग। सो जल्दी आना प्लान करेंगे, बट आप मुझे बताना आपको ये जर्नी कैसी लगी, आपको ये व्यू कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा बेसिकली। और आज झरने पे तो हमने बहुत अमेजिंगली मचा दिया, मतलब जहाँ तक हम चले गए ना, हमें खुद भी नहीं लगा था बेसिकली कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग रहा, हमको तो बहुत अच्छी लगी। आपको ये ट्रिप कैसी लगी, आपने इसको कितना एंजॉय किया, मेरे सोलो ट्रैवल को कितना एंजॉय किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए ट्रिप पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।